Namo Narayan. Hello everyone, how are you doing? So today I'm back again with something amazing for you people. Uh, that ki people are coming to mountains, especially like to Himalaya, like right now I'm in Himalaya. How can they like get more like the feel, the vibes, the energy of Himalaya or any mountain, any natural place, like anywhere in nature? So today I will talk about especially about this Himalayan thing, like कि लोग पहाड़ में घूमने के लिए आते हैं, हिमालय में आते हैं, तो वो उसका जो अनुभव है, उसकी जो ऊर्जा है, उसको कैसे महसूस कर सकते हैं या उसको और ज़्यादा कैसे किया जा सकता है। तो उसमें कई सारी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि एक तो जब भी हम यहाँ आते हैं तो यहीं के लिए आएँ। आपका दिमाग, आपका शरीर यहीं के लिए, यहीं का के बारे में सोचे या यहीं रहे, यहाँ कुछ भी अनुभव करें। तो यहाँ जब आते हैं तो आप अपना जो जीवन है, जो आपका शहरी जीवन है या आपका जो डेली रूटीन है, जो आपका काम करने का किसी प्रकार की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, उनको वहीं छोड़ के आएँ। तभी आपका यहाँ आने का मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक तो ये बात होगी कि अपनी सारी टेंशनों को वहीं छोड़ के आएँ। तो दूसरा कि मैंने देखा भी है ऐसा, मैं जितनी बातें, मोस्टली सारी बातें मैं अपने खुद के अनुभव से ही आपके साथ शेयर करता हूँ। किसी की सुनी सुनाई बात मैं नहीं बताता, क्योंकि मेरे को लगता है कि मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ, वो चीज़ मैं सबके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि क्या पता किसी एक छोटी सी बात से किसी को कुछ सीख मिल जाए या और अच्छा करने लगे अपने जीवन में। तो दूसरा, जब भी मान लो यहाँ आ गए तो यहाँ आने के बाद यहीं के बारे में सोचना है, यहीं का देखना है। जो भी फूल, पहाड़, जो भी कुछ है, चिड़िया विड़िया, पक्षी वक्षी, आपको अपना 100% जागरूकता के साथ यहीं आना है, यहीं रहना है, तभी आप इसका सुख भोगेंगे। अगर आप यहाँ आने के बाद भी आपका शरीर तो यहाँ आ गया है, लेकिन दिमाग आपका वहीं पड़ा है। तो जब दिमाग वहीं पड़ा है तो क्यों आके अपना समय और पैसा ख़राब कर रहे हैं। तो यहाँ आते हैं लोग और वही सारी बातें अपनी ना, कि उसने किसी के बारे में, किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, रस लेते हैं निंदा करने में, या फिर उसी जीवन की वो अपनी बातें करते हैं कि हाँ मैंने ऐसा किया हुआ है, मैं ऐसे रहता हूँ, मैं ऐसे घूमता हूँ, मैं ऐसी गाड़ी में, मैं ऐसा खाना खाता हूँ। तो उन चीज़ों का क्या फ़ायदा है? किसी दूसरे को इन बातों से कोई फ़र्क पड़ता है नहीं, मेरे को नहीं पड़ता। ऐसे जैसे मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितने पैसे कमा रहा है, कौन कौन सी गाड़ी में घूम रहा है। क्योंकि जो लग्जरी होती है मेरे हिसाब से वो इनर लग्जरी होती है। जो ये बाहरी है, ये मैं इसको लग्जरी नहीं मानता। तो इस तरह की चीज़ें ना करें। और यहाँ पे आएँ तो अपने गाड़ी से आएँ या बस से, किसी से, बस से आएँ तो पैदल ही घूमेंगे। अपने व्हीकल से आ रहे हैं, अपनी गाड़ी से आ रहे हैं, तो उस गाड़ी को जिस दिन आए वहीं खड़ी कर दें और पैदल पैदल ही जाएं जहाँ भी जाएं। उससे आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपको ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिलेंगे पैदल चलते हुए जंगल में, किसी भी रास्ते के ऊपर, जो आप गाड़ी से नहीं देख सकते, ना ही उन चीज़ों का आनंद उठा सकते हैं। तो 3 बातें हो गई। तो चौथी बात इसमें जो मेरे को और भी बढ़िया लगती है कि जब यहाँ आए उसके साथ साथ योग करने की कोशिश करें, ध्यान करने की, एकांत में रहें, बिल्कुल चुप बैठें। ऐसा कोशिश करें कि अकेले हैं तो एक दिन मौन धारण कर लें बिल्कुल ही। उसमें आपको मुख ये वाला तो करना है ही, जो दिमागी है उसको भी कम करने की कोशिश करें कि कैसे जो बेकार के जो विचार आते हैं वो सब, कि वो उनको कम करें, बिल्कुल नहीं कर सकते तो ये छोटी छोटी बातें थी इतनी, कि यहाँ आएँ, जागरूकता के साथ आएँ और यहीं के बारे में सोचें, यहीं का चीज़ें देखें, यहीं का चीज़ें खाएँ। ये नहीं कि यहाँ भी आ गए हो तब भी आप उसी प्रकार का खाना खा रहे हैं जो आप डेली। यहाँ आए हैं तो यहाँ का एंजॉय कीजिए। यहाँ का दुकानों से पानी मत खरीदिए, बोतल बंद वाली बात कर रहा हूँ। यहाँ जैसे झरने होते हैं, प्राकृतिक स्रोत हैं जगह जगह, तो वो उनका पानी पीजिए फ्री में।
आपको औषधीय अमृत जैसा पानी पीने को मिलेगा। ऐसी जड़ी बूटियाँ मिलेंगी, फूल इतने इतने सुंदर हैं, जैसे मेरे पीछे कुछ लगे भी हुए हैं। तो ये मेरा छोटा सा मैसेज था। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको सही लगेगा और इसको आप अपने जीवन में ज़रूर धारण करेंगे और जीवन को सुखमय बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे। टिल नेक्स्ट टाइम। नमो नारायण।